सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहनों, बहुत ही स्पेशल वीडियो है, लेकिन आप लोग इसको पूरा देखेंगी तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी गूगल हम देख रहे थे, तो गूगल के जरिए हमें ये चीज़ें मिली देखने को। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश देने पर रोक लगा दी गई है। मतलब कि कहाँ पर, प्राइमरी में ले लीजिए, उसमें तो रोक लग ही गई है। 6 साल से कम वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में नाम नहीं लिखा जाता। तो ये चीज़ें धीरे धीरे सरकार का शायद प्लान हो कि उसको आगे बढ़ाया जाए, प्राइवेट स्कूलों में भी ये चीज़ें बंद हो जाए। लेकिन डायरेक्टली जब बंद कर देगी तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? माता पिता क्या होंगे? अचानक से सबका दिमाग खराब हो जाएगा, सबका खून खौलेगा कि भाई हमारे बच्चे तो बर्बाद हो जाएंगे। ये धीरे धीरे ये जो है रेशियो चलाया जा रहा है। मेरी समझ से आने वाले दिनों में शायद प्राइवेट स्कूलों में भी बंद कर दिया जाए। इसलिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर नर्सरी से कक्षा 1 तक प्री प्राइमरी की पढ़ाई शुरू की जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों की पढ़ाई को मान्यता प्रदान कर दी है। ये हम प्रदान तो हुई है जब से ये शिक्षा नीति आई है, जब से हम लोगों का प्री प्राइमरी के तहत ट्रेनिंग हुई है, उस दौरान की हम बात कर रहे हैं। बाल विकास विभाग के कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्रारंभिक पढ़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब तक तो नहीं थी, लेकिन अब हम लोगों के यहाँ लगभग शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी वर्करों की मदद के लिए एजुकेटर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। किसने लिया है? क्योंकि जो शिक्षा विभाग वाले टीचर लोग हैं वो सोचते हैं क्या आंगनबाड़ी के बच्चों को क्या पढ़ाएं। इसमें तो भाई आप लोग देखती ही होंगी कि टीचर जो हैं आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं आना चाहते, लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर जो हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं करती हैं। तो ये सारी प्लानिंग शिक्षा विभाग वालों का भी इसमें लगता है। हम श्योर तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। एजुकेटर पद के लिए विभाग ने शैक्षिक योग्यता और मानदेय भी तय किया है। इस भर्ती के लिए जिला स्तर से कमेटी का गठन हो चुका है। रामपुर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाने के लिए 96 एजुकेटर के पदों पर नियुक्ति की जा रही है। गठित समिति जेम पोर्टल से एजेंसी का चयन करेगी। इसके लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। चयनित एजेंसी द्वारा आवेदकों का मेरिट द्वारा चयन किया जाएगा। कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर एजुकेटर पद के लिए गृह विज्ञान से ग्रेजुएशन में 50% अंक प्राप्त करने वाले आवेदक का चयन किया जाएगा। गृह विज्ञान से क्या तात्पर्य हुआ? गृह विज्ञान में क्या होता है? अच्छी चीज़ें बनाना, अच्छी कला भी होती हैं, आर्ट से संबंधित होती हैं, बच्चों को सिखाने से रिलेटेड होते हैं। नए जो TLM बनाती नहीं है, तो ये होम साइंस गृह विज्ञान में ही तो होता था। अब तो TLM अब तो सारे टीचर बनाने लगे हैं, लेकिन गृह विज्ञान के थ्रू ही गृह विज्ञान के अंडर में ही सीमित होकर रह गई थी। शिक्षा विभाग द्वारा एजुकेटर का चयन 11 महीने के लिए किया जाएगा। कहा तो जा रहा है 11 महीने के लिए, क्योंकि ऐसा है कि सरकार की प्लानिंग 11 महीने के लिए है। क्या पता कि आंगनबाड़ी बहनों को ये चीज़ें सिखा दे। सिखा दे तो अच्छी बात ही है, नहीं तो क्या सरकार के मन का कुछ अंदाज़ा नहीं क्या कर सकते हैं, परमानेंट भी कर सकते हैं। मैं अपना आइडिया मोटा अपना हिसाब बता रही हूँ। जिले के 96 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एजुकेटर चयन के लिए प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि सभी आंगनबाड़ी बहनें जो हैं इसके खिलाफ हैं। हम स्वयं हैं इसके खिलाफ कि एजुकेटर भाई क्यों रख रहे हैं। एजुकेटर प्री प्राइमरी के तहत हम लोगों को ट्रेनिंग मिली है, तो हम लोग को ही इसमें वरीयता दिया जाए। लेकिन देखिए, बहनें इस पर जी जान से जुटी हैं। 3 दिवसीय धरना दिया था। अभी बहनें कल गई थी अपने एको गार्डन में, तो वहाँ से भी एक आदेश टाइप का ही लेकर आई हैं। अभी आपको हम उसको भी दिखाएंगे। इन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को प्री प्राइमरी शिक्षा देने के लिए टीचर्स लर्निंग किट उपलब्ध कराई गई है। लेकिन प्रॉपर सब जगह नहीं कराई गई है। कहीं तो हुए हैं, लगभग सभी केंद्रों तक पहुँची हैं, लेकिन प्रॉपरली पूर्ण रूप से नहीं पहुँची हैं। इसके लिए लगभग 8,000 का बजट दिया गया है।
8,000 का किस टीचरों के अंडर में ये तो पैसा आया होगा। आदेश भी आया था, हम दिखाए भी हैं। लेकिन कोई भी शिक्षक किसी भी विद्यालय में अब तक कोई भी खिलौने या कोई भी टीएलएम से संबंधित को किसी भी कार्यकर्ता को कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया है। और ना ये कहा है कि स्पेशली कि ये आपके बच्चों के लिए हम ये सामान लाए हैं, आप ले जाइए। मांगने जाओ तब देते हैं, कहते हैं ले लो ले लो। अरे भैया रोज़ हम क्या मांगने जाएं? रोज़ रोज़ बच्चों के लिए खिलौने मांगने जाओ अच्छा लगता है? एक दिन मांगने जाओ, 2 दिन मांगने जाओ, वो भी पक जाते हैं, देते देते हम भी पक जाते हैं मांगते मांगते। इन एजुकेटर द्वारा बच्चों को सिखाते हुए पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें बच्चों के विकास के लिए रंग, आकार, ध्वनि आदि से संबंधित गतिविधियाँ कराई जाएगी। वर्तमान समय में जिले में 1596 परिषदीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें कई स्कूलों में को-लोकेट आंगनबाड़ी केंद्र का भी संचालन हो रहा है। अब इन केंद्रों पर अंग्रेजी माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र में कक्षाएं चलेंगी। को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र का नाम दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमावली के अनुसार पहले चरण में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की देखभाल के लिए आउटसोर्सिंग से एजुकेटर रखे जाने हैं। इसके बाद सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्पेशल एजुकेटर रखे जाएंगे। देखिए, पहले आउटसोर्सिंग टैक्स से रखेंगे, फिर स्पेशल एजुकेटर रखेंगे। लेकिन बाल विभाग की आंगनबाड़ी वर्करों ने इन भर्ती का विरोध करना शुरू कर दिया है। आंगनबाड़ी का कहना है कि वो खुद ग्रेजुएट हैं, साथ ही वो काफ़ी समय से इन बच्चों को प्री प्राइमरी के तहत शिक्षा दे रही हैं। इसलिए एजुकेटर भर्ती के लिए शिक्षकों को अलग से लेने की बजाय आंगनबाड़ी वर्करों का चयन किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। भाई हम लोगों को ट्रेंड कीजिए ना। जैसे इसमें कक्षा 1 में कोई डिग्रियां नहीं है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने की बातें हो रही हैं। इतना तो सभी बहनें समझ सकती हैं। अरे जो ज़्यादा हाई लेवल की तो इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाएगी। तो लगभग हम 100% नहीं कह रहे हैं कि सभी बहनें पढ़ा लेंगी, लेकिन 50% तो बहनें को केवल ट्रेनिंग आप कर दे दीजिए। 50% तो बहनें ऐसे ही निकाल लेंगी। बाकी 50% बची बहनें तो उनको भी ट्रेंड किया जाएगा। ट्रेंड करने की ज़रूरत है, लेकिन आप एजुकेटर डायरेक्टली आ रहे हैं तो ये तो भाई गलत है। उनको 10,000 1300 दे रहे हैं और हम बहनों को 6,000 के ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। 45 + 1500 उसके अलावा जा ही नहीं रहे हैं। तो सरकार की मंशाएं कुछ समझ से बाहर है मेरे। तो देखिए, जो बहनें धरना के उपरांत कल गई थी उनका भी लेटर देखिए। ये देख कार्यवृत्त आज दिनांक 15/10/2024 को आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक महोदया को ज्ञापन दिया गया। निदेशक महोदय से सभी बहनें मिली जो कल बैठी थी धरने पर। ज्ञापन के विभिन्न बिंदुओं पर निदेशक महोदय से चर्चा करने के उपरांत आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के सदस्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उनके द्वारा उठाई गई मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तथा उनकी समस्याओं एवं अपेक्षाओं जैसे एजुकेटर भर्ती हेतु प्राथमिकता दिया जाना तथा आहारताओं में शिथिलता किया जाए। ये शिथिलता से तो कोई भी मेरे समझ से तो बड़ा बाहर है। चलिए ठीक है, जो भी कहा है इस पर अगर अमल करे सरकार तो अच्छी बात है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मुख्य सेविका पद पर पदोन्नति की आयु सीमा की बढ़ाई जाने की मांग तथा अन्य शेष बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हेतु शासन स्तर पर निर्णय हेतु अवगत कराया जाएगा। ये अमर सिंह है, अपर निदेशक वित्त बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय लखनऊ से। तो का और भी मानना है कि दीपावली नज़दीक थी, इसलिए बहनों ने अपर निदेशक को ये मौका दिया कि वो इस पर विचार करें, नहीं तो दीपावली के उपरांत बहनें फिर से धरना पे बैठेंगी और ज़ोरदार तरीके से वह धरने पे बैठेंगी और पूरी मजबूती के साथ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।